सबके हृदय में हरि विराजमान है, सबके हृदय में बाबा भोलेनाथ विराजमान है, सबके हृदय में उनके इष्ट विराजमान हैं। तो जो बाहर ठाकुर जी रखते हैं ना, उनकी पूजा तो हम हाथ से कर लेते हैं, तुलसी दल से भोग लगा देंगे, जल से स्नान करा देंगे, आचमन करा देंगे। पर बताओ, जो हमारे अंतःकरण में ठाकुर जी बैठे, उनकी सेवा कैसे करोगे? अगर स्नान भी करोगे ना, तो सिर से जल डालोगे तो पैरों से बाहर, अंदर के ठाकुर जी की सेवा ऐसे नहीं होती। अंदर और खाने पीने में पाबंदी, अंदर जो ठाकुर जी बैठे उनका भोग कैसे लगेगा? सबसे पहले यही नियम बनाया गया है, हमारे अंदर जो ठाकुर जी बैठे हैं उनकी सेवा के लिए हम जो भी सामग्री पान करेंगे, भोजन प्रसाद, वो सब कहाँ? मुख से पान करेंगे। और हृदय में कौन बैठे हैं? ठाकुर जी। तो मुख से होकर हृदय में जाएगा, बीच में कौन पड़ेगा? गला। और गले में इसीलिए संत जन महापुरुष जन कंठी पहना देते हैं। गले में तुलसी रहेगी, तो जो भी पान करेंगे तुलसी से स्पर्श होकर के ठाकुर जी के पास पहुंचेगा, तो ठाकुर जी को स्वीकार हो जाएगा। इसी तरीके से शैव भक्तों को रुद्राक्ष धारण कराई जाती है। आप जो भी खाओ, जो भी पियो, वो बाबा भोलेनाथ के पास पहुंच जाए, ग्रहण हो जाए, स्वीकार हो जाए। और जो लोग गले में कंठी धारण करते हैं ना, उनके भोजन में भी प्रतिबंध है। वही चीज आप ग्रहण कर सकते हैं जो ठाकुर जी को भोग लगाया जा सके। ऐसी कोई भी वस्तु नहीं खा सकते जो ठाकुर जी को ना भोग लगे। कई लोग तो 20 ठो कंठी 20 माला धारण करते हैं, और जब देखो तब खैनी रगड़ के और मुख में। अब बोलो, ठाकुर जी को यदि तंबाकू खिलाओगे तो फल कैसा मिलेगा? और एक बात और निवेदन कर दूं, मैया, हमारे करों के द्वारा बाह्य पूजा का उतना पुण्य नहीं है, उतना प्रतिफल बाहरी पूजा का नहीं है, जितना हम मन से पूजा करते हैं उसका फल है। हम जो अंदर से भाव बना लेते हैं ना, फिर जो पूजा करते हैं उसका फल बाह्य पूजा के समान हजारों लाखों करोड़ों गुना अधिक है। जैसे विचार कीजिए, एक महापुरुष थे, कभी पूजा नहीं करते थे। एक बार एक सत्संग में गए तो कथा सुनी कि देखो, बाह्य पूजा से ज्यादा मन की पूजा का फल है। अच्छा, मन से कई बार विचार भी हो जाते हैं, अर्थ का अनर्थ भी लग जाता है। आप अंदरूनिक मानसिक पूजा को ठीक प्रकार से समझ सको, इसके लिए बस 2 मिनट और फिर पूजन आरती। कहेंगे 2 मिनट कर करके कितने मिनट हो गए? हर हर। लेकिन अब पक्का लास्ट वाले हैं 2 मिनट। सज्जन महापुरुषों ने सुना कि अंदरूनिक पूजा का ज्यादा फल है। विधि पूछी, मन से पूजा करना है, कैसे करें? तो मन में मंदिर बनाइए, ठाकुर जी बैठाएं। पूरी विधि कथा में बतलाई। वो सज्जन महापुरुष थोड़ा कंजूस भी थे। अच्छा, भगवान की भी कुछ लीलाधारी की लीला भी कुछ टेढ़ी है, उसको दर्शन बाद में देंगे जो 24 घंटा स्मरण करेगा, लेकिन जो टेढ़ा होगा उसकी परीक्षा पहले ही ले लेंगे, पहले ही उसके पास पहुंच जाएंगे। जानो, ये संदेश देते हैं कि तुम जितने टेढ़े हो उससे भी ज्यादा टेढ़ा मैं हूं। संत ने विधि बताई, सज्जन पुरुष ठीक वैसे ही करने लगे। प्रातः काल उठे, मन में विचार किया था कि मन में भगवान बैठे, मंदिर बना है, तो मन में घर में एक मंदिर बनाया मानसिक।
अब उनको तो कंजूस व्यक्ति को तो सीधा साधन मिल गया था, 2 पैसे की अगरबत्ती खर्च करनी नहीं, सीधे भगवान की सेवा सफल हो जाएगी। संत ने कहा था जब आप जगो तभी भगवान को जगाना। सज्जन महापुरुष जगे और आंख बंद करी और पहुंचे मंदिर में, कहा ठाकुर जी भोलेनाथ आप भी उठ जाओ, ताली बजाई, सो मन में भाव बनाया कि भोलेनाथ भी उठ गए, बैठा दिया। स्नान करके आए, लोगों ने कहा भैया कुछ जल वल चढ़ा दो, बोले नहीं नहीं, क्यों, हमारे तो मन में ही भोलेनाथ, हम मन से ही पूजा करेंगे। अच्छा तो मन से कैसे करोगे? मन से ही गए, लोटे में जल लिया, भोलेनाथ को जल चढ़ाया, बेलपत्री चढ़ाई, खूब पूजन करी। दोपहर हुई, 56 प्रकार का भोग बनाया, भगवान भोलेनाथ को भोग लगाया। सांझ हुई, सांझ के समय दूध का भोग लगाया, फिर पट बंद कर लिए, सोते समय फिर सो गए, फिर भोलेनाथ का स्मरण किया। अभी सज्जन पुरुष मानसिक सेवा करते करते इतने मग्न हो गए, 15-20 दिन हो गए, लेकिन मानसिक से तो पूजा करें, पर स्वभाव में जो कंजूसी, जो स्वभाव बन चुका है वो भी छूटने वाला। एक दिन ये सज्जन महापुरुष संपूर्ण पूजन करके, रात्रि का समय था, भोलेनाथ को दूध का भोग लगाने वाले थे, कटोरा में गए, जाकर के गुनगुना दूध रखा, दूध रख करके भोलेनाथ के पास आए, याद आया कि चीनी नहीं डाली, भागे भागे गई किचन से, शरीर बैठा है बिस्तर में, पालथी लगाकर बैठे, मन से ही सेवा चल रही है। ध्यान दीजिएगा, मन से भागे भागे किचन में गए, किचन से डब्बा निकाला और डब्बा निकाल करके जल्दीबाजी में चीनी डाली, सो चीनी पड़ गई ज्यादा। अब जैसे ज्यादा चीनी पड़ी वैसे ही आँख खुल गई, अरे राम राम, 15 दिन भोग की चीनी एक ही दिन में दूध में पड़ गई, क्योंकि वो स्वभाव बन चुका था। आँख खोली तो विचार आया कि सेवा भी तो मन से ही कर रहे हैं। अच्छा दूध में चीनी पड़ी तो बोलिए हाथ से पड़ी या मन से? हाँ, मन से। अच्छा जब चीनी मन से पड़ी तो कलयुग के व्यक्ति हैं, बड़े समझदार हैं, उन्होंने सोचा जब मन से चीनी ज्यादा पड़ सकती है तो मन से निकाली भी। और आप विश्वास नहीं करोगे, वो सज्जन व्यक्ति ने तुरंत मन में ध्यान लगाया, ध्यान लगा करके दूध के कटोरे के पास गए और चीनी निकालने लगे। जैसे ही चीनी निकालने के लिए कटोरे में हाथ लगाया, ठीक उसी समय भोलेनाथ प्रकट हो गए और हाथ पकड़ लिया। अरे मन से सेवा कर रहे हो तब तो निर्मल हो जाओ। बोली शंकर भगवान की हर हर। भोलेनाथ की लीला भी बड़ी अद्भुत है। कल ठीक समय से कथा प्रारंभ होगी, क्योंकि झांकी विराजमान है तो पहले प्रथम हमारे अंकल जी के द्वारा झांकी का पूजन, फिर आप लोग जो भी पूजन करना चाहते हो पूजन कर लीजिएगा। सिर्फ देखिए अव्यवस्था ना करिएगा, एक एक करके पूजन करके अपने स्थान पे आरती प्रसाद लेके ही जाइएगा। कल लक्ष्मी नारायण भगवान का विवाह होगा, पूजन इनका होना है और उनको भी माला वाला जरूर पहना दीजिएगा। हर हर महादेव।